कितना नाम था नवाज शरीफ, वो हो जी, वो तो बड़ा जरदारी जनाब, वो तो PhD है जी, और जनाब मौलाना फजलुर रहमान। उसने इन सब को ना नीचे ज़मीन पे बिठा के कहा कि 2 का पढ़ना शुरू कर दो। वो जैसा चाहता है वैसा इनसे करवा देता है। ठीक है, इन्हें यह था कि पता नहीं नए आर्मी चीफ के ऊपर इमरान खान एकदम कहेगा ओ मैं नहीं मानता। ये समझ रहे थे कि इमरान खान पता नहीं क्या टक्कर मारेगा, क्या करेगा। उसने इनकी गेम ही पलटा दी। आसिम मीर साहब पाकिस्तान के सिपा सलार हैं। पाकिस्तान का मतलब 22 करोड़ लोग हैं, ठीक है, और वो हमारा प्राइड है। शबाशी साहब ये कहते हैं ना, छोड़ें इन चीज़ों को, आगे बढ़ें। वो तो बढ़ गए आगे, उन्होंने जितना बढ़ना था बढ़ गए, ठीक है ना। मैं एक बात आपको बता दूं कि शहबाज शरीफ ने एडवाइस भेज दी। शहबाज शरीफ, ओ भाई क्या बच्चों वाली बातें करते हो यार तुम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अनस कुंदर, आप देखें अब बोल न्यूज़। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सार राना साहब, किसी तरफ के मोहताज नहीं हैं। इनके पास आज क्या ख़बरें हैं, क्या होने वाला है। पसंद तरीक़न साहब के जो रहनुमा हैं वो मायूस नज़र आए हैं। मायूस क्यों हो गए? किस बात से मायूस हुए? किस बात से मायूस नज़र आए? कैसा क्या? तैनाती के वाले से क्या, मुझे एक समझ नहीं आती। इमरान खान को लोगों ने क्यों समझ लिया कि वो हर वक्त गंडासा ही पकड़े रहेगा, वो ये मैं कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। भाई वो एक जीरक सियासतदान है, वो एक बड़ा समझदार। उसने ये देखो कि कितना नाम था नवाज शरीफ, वो हो जी, वो तो बड़ा जरदारी जनाब, वो तो PhD है जी, और जनाब मौलाना फजलुर रहमान। उसने इन सब को ना नीचे ज़मीन पे बिठा के कहा कि 2 का पढ़ना शुरू कर दो। वो जैसा चाहता है वैसा इनसे करवा देता है। ठीक है, इन्हें यह था कि पता नहीं नए आर्मी चीफ के ऊपर इमरान खान एकदम कहेगा ओ मैं नहीं मानता। उसने इन्हें बड़े आराम से एक बंद गली में घुसाया, और घुसाने के बाद जब इन्होंने समझा हमने बड़ा कारनामा किया, उन्होंने कहा यही है, यही बंदा है, ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। जो ये समझ रहे थे कि इमरान खान पता नहीं क्या टक्कर मारेगा, क्या करेगा, उसने इनकी गेम ही पलटा दी। उसने जनाब इस तरीके से, देखिए ना, इमरान खान का पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से कोई झगड़ा नहीं है, ये बात आप जहन में बिठा लें। तो फिर किससे झगड़ा? उसका इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों से झगड़ा था, उसका इस्टेब्लिशमेंट से कोई झगड़ा नहीं है। और दूसरी बात यह कि इमरान खान को काका है, उसे नहीं पता कि पाकिस्तान में रहना है, तो पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट से बना के रखेगा तो सियासत करेगा। ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप हर वक्त इस्टेब्लिशमेंट से सतकविंजा रखें, तो फिर आप पाकिस्तान में सियासत कैसे करेंगे। एक्चुअली तो गेम पलट दी, उसने बाजी पलट दी। जो लोग ये समझते थे, गालिब का एक शेर है कि हमने सोचा था कि गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे पे तमाशा ना हुआ। उन्हें तमाशा ही नहीं किया, उन्हें कहा चलो दौड़ो सारे, चुको अपना सामान, ठीक है ना। नून लीग बड़ी खुश नज़र आई, और उससे पहले 2 दिन पहले वो बड़े मायूस थे और अचानक बयानात भी आना शुरू हो गए थे। लेकिन कल वो बड़े ज़बरदस्त स्पीच हुई और बड़े खुश थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बात यह है कि नून लीग वालों का अलमिया ये पूरी ज़िंदगी पहला मिठाइयाँ वंड देने, फिर बाद ही मातम कर देना, वो मर गए ऐसे, वो लुटे गए, ठीक है ना। माजी उठा लें, हर फैसले पे इन्होंने पंगड़े डाले, हर फैसले के ऊपर इन्होंने मिठाइयाँ वंडी हैं, और उसके बाद जब वो बात समझ आती है तो फिर कहते हैं ला असी लुटे गए, ठीक है ना। ये वो पोली है जो हर बार लुटी जाती है, और फिर उसके बाद फिर इसका चीखना चिल्लाना शुरू होता है। एक बात मेरी याद रखें, आसिम मीर साहब पाकिस्तान के सिपा सलार हैं। पाकिस्तान का मतलब 22 करोड़ लोग हैं, ठीक है, और वो हमारा प्राइड है। वो एक जिसे कहते हैं प्रोफेशनल आदमी वो हैं। एक तरबियत, एक इम्तहानात, एक टेस्ट, एक उससे प्रोसेस से निकल के वो ऊपर आए, ठीक है। DGMI रहे, मिलिट्री ऑपरेशंस भी रहे, वो जितना पाकिस्तान की इची बिची वो जानते हैं ना, कोई नहीं जानता। तो मैं ये समझता हूँ कि अब खुदा का वास्ता है यार, वो जो एनालिस्ट है ना, उनसे भी मैं हाथ जोड़ता हूँ, बस कर दो। तुम्हारे तो घर में बच्चों का रिश्ता हो रहा हो तो तुम्हें बाहर भेज देते हैं दही लेने, तुम आर्मी चीफ के ऊपर जी है होना चाहिए, वो होना चाहिए, पता कख नहीं है तुम्हें, ठीक है। वड्डे तुम एनालिस्ट बन के हर चीज़ में टांग अड़ा देते हो। तुहानू इलाके का SHO फोन करे तो रात को नींद आती नहीं। आप क्या नाम है, आर्मी चीफ के ऊपर बातें कर रहे होते। कुछ चीज़ें छोड़ दें यार, इस मुल्क को आगे बढ़ने दें, इस मुल्क को तरक्की करने दें यार। सियासी इस्तेकाम आएगा तो मुआशी इस्तेकाम आएगा। सर शबाशी साहब ये कहते हैं ना, छोड़ें इन चीज़ों को, आगे बढ़ें। वो तो बढ़ गए आगे,
उन्होंने वो जितना बढ़ना था बढ़ गए, ठीक है ना। मैं एक बात आपको बता दूं कि शहबाज शरीफ ने एडवाइस भेज दी, शहबाज शरीफ, ओ भाई क्या बच्चों वाली बातें करते हो यार तुम। उदा चे पिद्दी शोरबा उन्हें एक एडवाइस भेजनी है तो उन्हें, ओ भाई ये वो पपिट्स हैं जिनको आप जो प्राइम मिनिस्टर हैं। प्राइम मिनिस्टर माजी में ऐसे भी सदर आए हैं जिनकी राल बहती थी और गालियां देते थे, और एक नर्स कान लगा के सुन के कहती थी आपको माँ पे अंधियाँ गाला कट रहे हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है, प्राइम मिनिस्टर होना कोई बड़ी बात नहीं है, लीडर होना बड़ी बात होती है। बाकी सब लीडर नहीं है, बड़े लीडर हैं। मैं तो कहता हूँ ऐसे लीडर हैं कि पिछले 30-35 बाई इलेक्शन हुए हैं, उनमें से वो एक भी नहीं जीते, इतने बड़े लीडर हैं। दूसरी तरफ एक बंदा है जिसे आपने नुकरे लगाया हुआ है, ठीक है, जो बंदा आप इलेक्शन अनाउंस करते हैं वो जाता भी नहीं है, वो जानता ही नहीं। कौन है सर वो? कि वन एंड ओनली इमरान खान, वो जानता ही नहीं, वो तो बैठे बैठे जीत जाता हो, ठीक है ना, पॉपुलरिटी इसे कहते हैं। तो मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, और मैं खान साहब को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि खान साहब आगे बढ़ें। आपको अल्लाह ने जितना इज़्ज़त मुकाम मर्तबा दे दिया है, अलमिया यह है कि खान साहब के गिर्द जो छोटे छोटे टटीरियाँ हैं ना, वो समझते हैं कि हर वक्त खान साहब का रोल एंग्री यंग मैन वाला रहे। जो खान साहब से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, मेरे जैसे जो लोग हैं, जो उन्हें कहते हैं खान साहब धीमा चलें, तो कहते हैं लो जी ये देखो मुखालफत कर रहा है। ओ भाई ये आप खान साहब को गलत ट्रैक पे ना लेके जाएं। तो सर रात को जिन लोगों ने मिठाइयाँ तकसीम की हैं वो गले पड़ेंगी? ये तो वक्त बताएगा आने वाला, क्योंकि मेरी इत्तलात के मुताबिक नए आर्मी चीफ जो है ना वो एक मुकम्मल सोल्जर है, और अगर उन्होंने पॉलिटिक्स में जैसे कि नैरेटिव बन रहा है वाकई फ़ौज ने पॉलिटिक्स में हिस्सा ना लिया, तो इनकी तो औकात ही जो इस्लामाबाद की इतनी सी टेरिटरी है उसमें घूम रहे होते हैं, ना पंजाब जा सकते हैं, ना केपी जा सकते हैं, ना बलूचिस्तान जा सकते हैं, ठीक है, इनकी लीडरशिप इतनी है। सर अचानक क्या हुआ कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो यूरोप चले गए और वहाँ बैठ के बरतानिया से भी आगे चले गए, तो ये क्या मसला हो गया? देखें, वो जो तस्नीम हैदर के इल्ज़ामात हैं ना, आप उसे इतना ईजी ना लें। उसने बरतानिया में बैठ के इल्ज़ामात लगाए और वहाँ पे कोई बंदा किसी पे इल्ज़ाम लगाए और कोई उसके ऊपर वो कर दे ना सू, तो उसकी सूसू निकल जाती है, ठीक है। माजी के अंदर यहाँ पे 2 चैनल्स का जब आपस में रफड़ हुआ था तो उस चैनल को वहाँ से बंद करना पड़ गया था गलत खबर चलाने पे। एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा अखबार जो है वहाँ से बंद हो गया, ठीक है ना, वो एक गलत छापने के ऊपर, खबर छापने पे। ये पाकिस्तान नहीं है, मतलब इसलिए वो वहाँ से आगे कूच कर गए। मेरा ख्याल है और भी रीज़न थी, प्रेशर बहुत सारे थे। कहाँ से प्रेशर था? पाकिस्तान से प्रेशर था, उनके किन लोगों से? उन लोगों से जो उनसे अपनी मर्जी के फैसले करवाना चाह रहे थे, उनका प्रेशर था, और वो उस प्रेशर को नहीं चल रहे थे तो वो चले गए और जाके वो इटली चले गए। अब वो तस्वीरें जैसी भी आ रही हैं, बोतलें नज़र आ रही हैं, ये वो, मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा, ठीक है ना, लेकिन ये है जो मरीम नवाज साहबा कहती हैं कि हमारा जो पूरा ख़ानदान है इस मुल्क की खिदमत के लिए है, तो फिर पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रहे आप? वो बाहर से खिदमत करते हैं, वो बाहर से इतनी खिदमत करते हैं कि जब 2 करोड़ लोग भूखे मर रहे हैं, खुले आसमान तले हैं, सैलाब ज़दगान, ठीक है, और पाकिस्तानी अवाम जो है वो ज़िंदगी के जवाज़ तलाश करते फिरते हैं। आज स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी आई है, उसने एतराफ़ किया है कि गुर्बत मज़ीद बढ़ी है। ऐसे में उनके जो खिदमत गुजार हैं वो यूरोप की सैर कर रहे होते हैं। वो एक वक्त का जो खाना खाते हैं ना, एक वक्त का खाना, उससे एक गरीब ख़ानदान का 1 साल का खर्चा निकल सकता है। सर आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि मैं तो रात को सो नहीं पाता हूँ। वो तो उनको बीमारियों की वजह से नहीं सो पाते। उन्हें तो आम का दर्द नहीं है, दर्द उन्होंने जेड़ा है ना, बंदे दे गोडे ही दर्द होए, बंदे दे जनाब अली गर्दन ही दर्द हो के जो आवाम का दर्द है, वो अगर सो ना पाते होते तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने माजी में ऐसी मिसालें देखी हैं कि जो लीडर थे उन्होंने अपना सब कुछ कौम के नाम कर दिया। तो भाई आपको अल्लाह ने इतनी दौलत दी है, आपको थोड़ी सी दौलत कौम के नाम कर दो ना यार, अगर आपको कौम का दर्द है तो कहते हैं हमारे पास कुछ है ही नहीं। वो तो अदालतें कहती हैं उनके पास कुछ नहीं है। वो तो कहते हैं हमारे पास है, अदालतें कहती हैं प्रोसिक्यूशन को कि ये कहते हैं हमारे पास हैं, लेकिन साबित तुम करके दो के हैं। सर ये बताइए, हम तो दुनिया की ऐसी कौम है जिसे जहाँ से मर्जी कह दे, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, मौला खुश रखे। हमारे तो वज़ीर आज़म को चाहिए कि एयरपोर्ट से उतरते ही गए हो मौला खुश रखे, तानू देंदे हो नहीं देंदे तद भी खुश रखे, सैर ते कर ली असी बाहर दी, ठीक है। ये जो कल तक ये बात कर रहे थे खान साहब जो हैं भीख मांगते हैं हर मुल्क में जाके, भिखारी हैं, तो जो आजकल ये कर रहे हैं तो ये क्या है? कौन कर रहे हैं?
ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਉਹ ਤਾਂ वही कर रहे हैं ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। रोल ही ਉਹਨਾਂ ਦਾ इस फिल्म 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ रोल ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੈਗਾ। इस हुकूमत का रोल इस फिल्म में मांगने का है कि आपने जाके हर घर पे जाके कहना है कि दे जा सखिया, ठीक है, जो दे दे ਉਹਦਾ शुक्रिया कर देना, ਜਿਹੜਾ ना दे ਉਹਨੂੰ कहना चलो अगली दफ़ा फिर आ जाएंगे। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अरशद शरीफ शहीद, उसके ऊपर कोई इंसाफ मिलने के लिए कुछ नज़र नहीं आ रहा और ना ही कोई कानूनी कार्रवाई हुई, कोई मुलज़म, कोई तहकीक नहीं हो रही, तो क्या कहते हैं इसी तरह जो है लोग शहीद होते रहेंगे और जो पाकिस्तान की आवाम है और पाकिस्तान की जो अदालतें हैं उसी तरह देखते रहेंगे? देखिए पाकिस्तान में जो बड़ी लीडरशिप थी ना, कहते हैं कि फातिमा जिन्ना की जो वो थी मौत, वो भी उसमें भी कुछ क्वेश्चन थे। कायदे आज़म की गाड़ी सड़क के ऊपर खड़ी रही, पेट्रोल ख़त्म हो गया, एम्बुलेंस पेट्रोल क्यों ख़त्म हुआ, उनके बैकअप के लिए कोई क्यों नहीं था, ये अपनी जगह सवाल है। लियाकत अली ख़ान की शहादत अपनी जगह सवाल है। ज़ियाउल हक की जहाज़ की तबाही अपनी जगह सवाल है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी अपनी जगह सवाल है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत अपनी जगह सवाल है। जब इन सवालों के जवाब नहीं मिले तो अरशद शहीद जो है उसकी कहाँ से सामने आएगी? ये सब गोल तो कुछ ना फूल वाला मामला है, ये ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। जी, इसार राना साहब की जो आपने गुफ्तगू सुनी है, इनका ये कहना है कि खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो राब्ते हैं वो हो चुके हैं, खान साहब को कोई मसला नहीं है। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।